और कांड्रा के पास भीषण सड़क हादसे में बोलेरो पर सवार 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कांड्रा के पास मंगलवार के सुबह एक बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से इतनी जोरदार ठोकर मारी कि उसमें सवार सीताराम किस्कू, लखन किस्कू समेत 4 लोगों की मौत हो गई एवं अन्य 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चैमचम अस्पताल में चल रहा है। सभी कदमडीह निवासी हैं जो अस्थि प्रवाह के लिए रजरप्पा जा रहे थे। आगे में मसाले था, ट्रक था आगे में ट्रक। अच्छा। जाते जाते ड्राइवर हम लोग को ये कर दिया, पीछे से मार दिया। पीछे से मार दिया ट्रक को। ट्रक को मारा पीछे से। पीछे से मार दिया। कितना लोग थे? कोल्हान विश्वविद्यालय का युवा महोत्सव मंगलवार को आरंभ हुआ। इस 3 दिवसीय महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न स्पर्धाएं भी आयोजित होंगी। कोल्हान विश्वविद्यालय का 3य युवा महोत्सव राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक रामचंद्र सईस और विशिष्ट अतिथि की वाइस चांसलर डॉक्टर RPP सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिनों तक चलने वाले युवा महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा छात्र छात्राएं 35 अलग अलग स्पर्धाओं में भाग लेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिष्टुपुर स्थित विश्वजीत मनी मेला के मैदान को कमर्शियल इस्तेमाल का वहां खेलने वाले बच्चों ने बैनर लेकर विरोध जताया है। बिष्टुपुर गुजराती सनातन समाज के पास अवस्थित विश्वजीत मनी मेला का मैदान पिछले दिनों व्यावसायिक एवं शादी पार्टियों के लिए उपयोग में लाया जाने लगा है, जिसका प्रभाव वहां खेलने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। मंगलवार को बच्चों ने बैनर लेकर शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध जताया और साथ ही मैदान उनके खेलने के लिए छोड़ देने का आग्रह भी कतिपय लोगों से किया है। के लिए या कोई भी श्राद्ध के लिए यूज ना किया जाए। ये बच्चों को खेलने का मैदान है, इसको खेलने का मैदान ही रहने दिया जाए। कौन लोग कर रहे हैं इसका? यहाँ के कुछ लोग, मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा, यहाँ के कुछ लोग प्रेशराइज कर रहे हैं जो पूंजीपति हैं। ब्राह्मण युवा शक्ति संघ द्वारा मंगलवार को 10 सूत्री मांग पत्र प्रशासन को सौंपी गई है। ब्राह्मण युवा शक्ति संघ द्वारा जिला प्रशासन से कई मांगों में पंडितों द्वारा बनाई गई जन्मपत्री को सरकारी मान्यता प्रदान करना, मंदिर के पुजारियों को सरकारी वेतनमान व अन्य प्रमुख हैं। वहीं दूसरी ओर किसान सभा द्वारा शिकायतवाद जिला प्रशासन से की गई है कि पटमदा व आसपास के क्षेत्रों में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत भू अधिग्रहण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। आज जो है स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज परियोजना जो उसके तहत जो भू अधिग्रहण धर्मगढ़ में 3 मौजा में किया जा रहा है, हरिंदोकरी, बगुला और तेतुलडंगा। इन तीनों मौजा में किसानों के साथ किसी प्रकार के ग्राम सभा किए बिना स्वर्णरेखा परियोजना जमीन अधिग्रहण कर लिया है और जमीन अधिग्रहण में काफ़ी अनियमितता बरती गई है। जमीन अधिग्रहण में जो फसल का नुकसान हुआ, उस फसल का नुकसान में जो किसानों के आंदोलन के बाद जो तय हुआ पर डेसिमिल 200 रुपया देने का, वो सारी पैसा जो है स्वर्णरेखा परियोजना हड़प कर लिया है। किसानों के जमीन 1 एकड़ अधिग्रहण करने के बाद सिर्फ 80 डेसिमिल का पैसा जो है दिया जा रहा है। आज आप लोग कहाँ आए थे? आज हम लोग DC के पास आए थे और DC में जो है 9 सदस्यीय किसान सभा का डेलीगेशन
लेकर के आए थे, जिसमें वहाँ के जो प्रभावित किसान वो भी हैं। और मांग क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि अविलंब जो है फर्जी ग्राम सभा करने का जो कागज जो लोग प्रस्तुत किया था सुवर्णरेखा परियोजना, उस पर जो है केस किया जाए। दूसरा है कि किसानों का सटीक मुआवजा राशि दिया जाए और किसानों का जमीन का जो रेट जो दिया जा रहा है वो रेट जो है बढ़ोतरी हो और किसानों का क्षतिपूर्ति का जो सवाल जो पैसा खा लिया है उस क्षतिपूर्ति का। बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए उज्जीवन नामक संस्था द्वारा मंगलवार को यातायात पुलिस को 8 बैरिकेडिंग भेंट की गई। इसे कहते हैं बेहतर सोच और सकारात्मक पहल। उज्जीवन नामक संस्था द्वारा एक औपचारिक कार्यक्रम के तहत यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने और दुर्घटना रहित जोन बनाने के लिए यातायात पुलिस को 8 बैरिकेडिंग प्रदान की गई। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने फीता काटकर बैरिकेडिंग को ग्रहण किया। उन्होंने संस्था के इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहे तो हम एक्सीडेंट फ्री जोन बना सकते हैं। आज वही उज्जीवन नॉन फाइनेंसिंग जो बैंक है उसके द्वारा ये 8 ब्रैकेटिंग सुपुर्द किया गया है जिला पुलिस को, क्योंकि ये जोन काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन जोन था और इसमें महसूस हम लोगों ने किया था कि इसकी ज़रूरत है। इन लोगों ने भी महसूस किया और उसके बाद इसलिए इन्होंने सुपुर्द किया कि यातायात नियमों का पालन हो और यातायात मार्ग दुर्घटना में कमी आए। रामदास भट्टा में नौजवान कमेटी द्वारा लंगरे आम का आयोजन हुआ, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों ने भाग लिया। पिछले 5 बरस से हर साल हम लोग कराते हैं और ये लंगर जो है हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के करा रहे हैं। हमारे रामदास भट्टा में हर साल 5 साल से लगातार हो रहा है और इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। रात में जो है तकरीर का प्रोग्राम है, अभी दिन में लंगरे आम है। जो कोई भी आए और यहाँ अपना लंगर जो है तबर्रुक खा के जाए। सागर कला मंदिर द्वारा बायजी में 5वां श्री शिव शक्ति ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से भक्तों ने आकर भाग लिया। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली गई। जम्मू अखाड़ा द्वारा मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। जम्मू अखाड़ा भालू बादशाह के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित की गई है और इस रक्तदान शिविर की यह द्वितीय वर्षगांठ है और साथ ही साथ ये हमारे अखाड़ा समिति के कर्मठ सदस्य स्वर्गीय अशोक कुमार पप्पू रजक के स्मृति में आयोजित की गई।